हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड एपीओ में जो आरक्षण की पूरी गुणा गणित है कि किस प्रकार से किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जाएगा या किसके लिए कितनी सीटें अलॉट है, इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं जो बार बार कमेंट करके यही चीज़ पूछ रहे हैं कि फीमेल के लिए अलग से है या नहीं, या हम बाहर के हैं, फीमेल हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो क्या हमको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, या हम जनरल कैटेगरी के हैं तो इसमें इतना ही सीट है और आप 31 बता रही हैं। एक लोग ने हमको कमेंट करके पूछा था कि मैम केवल जनरल में के लिए 17 सीट हैं, तो आप 31 कहाँ से बता रही हैं। 31 कैसे है और 17 कैसे है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम इसका जो पूरा चार्ट है जो नोटिफिकेशन में आया था, ये वो चार्ट है जो एकदम ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जारी हुआ था। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वह 63 है, ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये पूरी जो आरक्षण है, ये जो श्रेणी वाइज आरक्षण है, इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पूरे 31 है, ठीक। उसके बाद एससी के लिए देखिए 130 है और एसटी के लिए केवल और केवल एक सीट अलॉट की गई है। ओबीसी के लिए टोटल आपके पास 12 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके लिए टोटल 6 सीटें हैं। अब इसमें जैसे आपके अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें 31 सीट है, तो इस 31 सीट को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। ये 31 केवल मेल के लिए नहीं है, जैसे यहाँ इसको भी जनरल कैटेगरी में या उत्तराखंड की जो महिला है उनके लिए है, कुछ सीटें दिव्यांग के लिए रखी गई हैं, कुछ पुरुष सैनिक के लिए रखी गई हैं, कुछ अनाथ के लिए रखी गई हैं। मतलब टोटल मिला करके सीटें 31 है। 31 केवल और केवल पुरुषों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के मन में जो ये कंफ्यूजन है कि हमको 31 सीट पे बिड करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर पूरी जो तालिका है या पूरा जो विवरण है नोटिफिकेशन वाला उत्तराखंड का, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो इसमें देखिए जनरल के लिए केवल 17 सीटें ही दी गई हैं, वो भी जनरल और ये जनरल का मतलब हुआ मेल। ये जो मेल हैं इनके लिए 17 सीटें हैं। बाकी जो फीमेल वाला क्राइटेरिया है, फीमेल का भी रिजर्वेशन केवल उनको मिलेगा जो उत्तराखंड की फीमेल है, ना कि अदर स्टेट की फीमेल को। तो यह बात आप लोग समझ लीजिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कि जो उत्तराखंड एपीओ में फीमेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है या जो सीटें उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं, वह उत्तराखंड के लिए स्पेशली है। अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आप इस आरक्षण की श्रेणी में नहीं आती, मतलब इस 9 सीटों पे आपकी कोई दावेदारी नहीं होगी। आगे इसमें एक सीटें दिव्यांग के लिए भी रखी गई हैं। यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीटें रखी गई हैं। उसके अलावा यह 2 सीटें अनाथ के लिए रखी गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए पूरी एक सारणी दी गई है, लेकिन किसी भी कैटेगरी में इनके लिए जो है कोई स्पेसिफाई नंबर ऑफ सीट नहीं किया गया है। हाँ, ये अलग बात है, बाद में हो सकता है इन सीटों की संख्या बढ़ा के और इसमें सीटें ऐड कर दी जाए, क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी आयोग के पास अध्याचन आता है या आदेश, जो सरकार रहती है या जो आयोग रहती है, जब नोटिफिकेशन वो जारी करती है तो ये एक सीट वो जारी कर देती है, लेकिन बाद में वह जब अगर उन्हें लगता है उस दौरान कि नहीं सीटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या घटा देनी चाहिए, तो उस दौरान मतलब जब तक पूरी प्रक्रिया चल रही है, जैसे आपका प्री हुआ, मेंस हुआ या इंटरव्यू हुआ, मतलब फाइनल सिलेक्शन तक ये सीटों की संख्या बढ़ा और घटा सकती हैं। तो हो सकता है बाद में सीटों की संख्या बढ़े और इसमें भी लोगों को ऐड किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट क्या है, 13 है। इस 13 में मेल के लिए 8 सीटें हैं, फीमेल के लिए 3 है, दिव्यांग के लिए 1 है, पूर्व सैनिक के लिए 1 है। मतलब टोटल यहाँ देखिए 13 आ गया। आप इसको काउंट भी करके देख सकते हैं। उसके बाद एसटी की बात करें तो देखिए एसटी के लिए केवल और केवल 1 सीटें ही रखी गई हैं। अब ये 1 सीटें मेल के लिए अलग से नहीं है, यह जनरल में दी गई, लेकिन अगर कोई मेल है जो जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो ऐसी महिला अगर मार्क्स या उनका गुणांक या जो क्राइटेरिया
फाइनल रहे इंटरव्यू के पास, उसमें अगर वो ज़्यादा पाती है मेल कैंडिडेट से, तो वहाँ इस फीमेल को भी जनरल मान करके इस 1 सीट पे इनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ये सीटें हैं वह मेल के लिए ही रिजर्व कर दी गई हैं। जब भी मेल के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, तो अगर फीमेल कैंडिडेट उनसे ज़्यादा मार्क्स पाती है तो उसको भी इस जनरल के क्राइटेरिया में रखा जाता है और यहाँ वह जो है उनको अधिमान्यता दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं ओबीसी की। देखिए, ओबीसी के लिए टोटल जो सीट हैं वह आपकी 12 है, मतलब 12 सीट ओबीसी के लिए रखी गई हैं। जहां तक मेल की बात है तो मेल के लिए टोटल देखिए 8 सीट हैं, फीमेल के लिए 3 सीट है और पूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है। इसमें दिव्यांग के लिए अलग से कोई सीट नहीं रखी गई है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हों, इसलिए ऐसे ही टोटल आपके हो गए 12 सीटें। आगे थोड़ा सा देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देखिए, ईडब्ल्यूएस जो है पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया है उसमें, जब से ये आपका जो है बिल पास हुआ है। इसमें क्या है कि उन लोगों को आरक्षण की बात की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब ना वो एससी में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं। वो होते कौन है? जनरल कैंडिडेट ही होते हैं, सामान्य श्रेणी के ही उम्मीदवार होते हैं, लेकिन यह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इनके लिए अलग से देखिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इनको 6% आरक्षण दिया गया है, क्योंकि यह कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट का 10% जो है वह इनके लिए रखा जाएगा। तो वैसे उसमें तो हमको नहीं पता कि 10% में उतना कैसे तो कम आना चाहिए। खैर, आप थोड़ा सा वो देखते हैं कि उसमें 6 जो सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई हैं, उसमें से 5 सीटें देखिए आपके मेल के लिए रखी गई हैं और 1 सीटें केवल फीमेल के लिए। लेकिन वही क्राइटेरिया यहाँ भी अप्लाई होगा जो यहाँ पे था कि अगर किसी महिला कैंडिडेट, ये भी आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का है ये उनके लिए है जो उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, मेल है, फीमेल है, कुछ भी आते हैं, तो आपके लिए केवल इतनी सीटें ही हैं। मतलब आप यह नहीं कह सकते कि आप 31 सीट पर बीट करेंगे। 31 सीट आपके लिए नहीं है, 31 सीट पूरे जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और इस जनरल कैटेगरी में जो मेल मेंबर आते हैं उनके लिए 17 सीटें हैं और सारे जो भी स्टेट हैं या जो अदर जगह के लोग हैं उत्तराखंड के नहीं हैं, वो इसमें ही आएंगे। मतलब जो फीमेल का क्राइटेरिया या फीमेल के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है वो केवल उत्तराखंड की फीमेल के लिए है। जैसे बिहार में अक्सर क्या होता है कि वहाँ जो फीमेल की लिस्ट जारी होती है उसमें सारी फीमेल को रखा जाता है, अगर आप बिहार के हैं तो भी और अदर स्टेट के हैं तो भी। लेकिन उत्तराखंड ने देखिए अपने नोटिफिकेशन में साफ इस बात को लिख दिया है कि उत्तराखंड फीमेल के लिए ये 9 सीटें हैं, मतलब 31 में से 9 सीटें उत्तराखंड के फीमेल के लिए हैं और बाकी जो 17 सीटें ये हैं अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप इसी में आती हैं। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए कि इनका क्या होता है कट ऑफ और इनको कितनी सीटें यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि इन लोगों के कट ऑफ कम हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये रिजिड है, इसमें 17 सीटों से ज़्यादा यह नहीं है। तो आपको हर हाल में यह मान के चलना होगा कि आप 17 सीटों के लिए ही फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तक जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है रिजर्वेशन से लेकर के और कट ऑफ को लेकर के, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए और इससे संबंधित कोई भी और क्वेरी आपकी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके सिर्फ ये पूछा है कि फीमेल है तो हमको यहाँ मिल जाएगा कि नहीं, मेल है तो 17 है कि 31 है। इतनी सारी जो कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में चल रही है, मेरे ख्याल से अब वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए कि जितने लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन चल रहा है आरक्षण को लेकर के या रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर के, वो सबका क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई क्वेरी हो स्पेशल तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही हमको आप
उमा मिश्रा के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, तो वहां पे उमा मिश्रा के नाम से मेरा जो है आईडी बना हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। और आपको लीगल गैलेक्सी सर्च कीजिए, तो वहां ऑलरेडी हम जो चैनल बनाए हैं उसमें आप लोग जाकर के चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अब हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे स्पेशली मेंस के लिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमको चाहिए। हाँ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग शुरू कर देंगे, और प्रॉपर वे में जितना टाइम हमको मिल सकता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे, और उसके हिसाब से आप लोगों को सूचना दे देंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।